हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हम लोग का आर्किटेक्चर जो एसएमए क्रॉस ओवर पे है कि अगर 9 में या 20 में क्रॉस ओवर करता है उसके बाद हमें एक कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है और आरएसआई का भी कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए विथ स्टॉप लॉस कंडीशन और टेक प्रॉफिट कंडीशन। तो ये हम लोग का आर्किटेक्चर रहेगा। सबसे पहले मेन डॉट पी जो रहेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। यहाँ से ट्रेडिंग बॉट एक ट्रेडिंग बॉट रहेगा हमारा जो ऑर्केस्ट्रेटर रहेगा और हम लोग फास्ट एपीआई यूज़ करेंगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फास्ट एपीआई वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। ये ट्रेडिंग बॉट के पास तीन चीज़ें रहेंगी। एक रहेगा स्ट्रैटजी मॉडल जो कि स्ट्रैटजी को वो मतलब स्ट्रैटजी वगैरह को कैलकुलेट करेगा कि अच्छा जैसे मुझे ट्रेड करा 921 ईएमए का क्रॉस ओवर करा तो उसको लास्ट सारे कैंडल्स को लाना होगा तब ना वो 921 पे एग्जीक्यूट कर रहा है क्रॉस ओवर कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो पता करेगा राइट। तो वो स्ट्रैटजी मॉड्यूल का काम रहेगा हमारा। हम लोग इसका सारा चीज़ देखेंगे। देन रिस्क मैनेजर मॉड्यूल। ठीक है, रिस्क मैनेजर मॉड्यूल्स यहाँ पर कि हमें कितने पोजीशन का साइज़ लेना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टेक प्रॉफिट लेना है, वो सब सारा हम लोग इसमें करेंगे। रिस्क मैनेजर मॉड्यूल वो हैंडल करेगा। ठीक है कि मतलब 1% स्टॉप लॉस हो 2% प्रॉफिट हो तो सब सारा हमारा ये सब रहेगा और सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेबल रहेगा। देन हमारा एपीआई क्लाइंट मॉड्यूल है। एपीआई क्लाइंट मॉड्यूल का बेसिकली इसका यूज़ है क्या है कि हमें फाइनली अगर ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, जो भी करना है वो चीज़ हम यहाँ से डेल्टा एपीआई क्लाइंट के थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट है क्या, स्ट्रैटजी मॉड्यूल जो कि हमारा स्ट्रैटजी मेन हमारा कोर एल्गोरिथम है वो है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, कितना स्टॉप लॉस, कितना प्रॉफिट, कितना पोजीशन साइज हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो सब सारा। और तीसरा है फाइनली ऑर्डर प्लेस वगैरह करना। ठीक है, ऑर्डर प्लेस या कैंसिल करना। और हमारा सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेबल रहेगा कि 10 एसएमए पे लेना है, 21 एसएमए क्रॉस ओवर होना चाहिए, 5 मिनट के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेबल होगा हम लोग। और बीटीसी पे ट्रेड करना है, इथेरियम पे ट्रेड करना है, वो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेबल होगा। देन जैसे हमने पिछले वीडियोस में मैं बताया था कि हम लोग कैसे एसएमए कैलकुलेट करते हैं और कैसे ईएमए वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एसएमए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान चलिए आप लास्ट 5 आवर्स का आपके पास कैंडल है। ठीक है, हम हावरली वेस्ट पे लेके चलते हैं। तो ये आपका मान के चलिए फर्स्ट आवर का है। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर। तो मान चलिए लास्ट इसका इस यहाँ पर जो कैंडल जब यहाँ पर फर्स्ट आवर में जो इसका प्राइस था मान चलिए 10 था, देन 11 हुआ, देन अगेन मान चलिए 9 हुआ थर्ड आवर पर, फिर यहाँ 12 हुआ, यहाँ पर मान चलिए 14 हुआ। तो हमें इसका टोटल सम करना है एसएमए कैलकुलेट करने के लिए। टोटल का सम कर लेना है 10 + 11 + 9 + 12 + 14। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो आएगा वैल्यू वो आपका एसएमए वैल्यू होगा फिफ्थ आवर पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस ओवर का कैसे सीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान के चलिए एक बिटकॉइन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका मान चलिए कुछ बेस प्राइस है और बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है जैसे बिटकॉइन का भी अभी रहने देते हैं। जैसे मान चलिए आपका जो 9 एसएमए है, ठीक है, आपका कुछ कैंडल में बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर लगे। यहाँ पर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ पर 9 ईएमए जो है वो ऐसे जा रहा है और 10 ईएमए है वो आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, 9 ईएमए ऐसे जा रहा है, 10 ईएमए ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं। इसको थोड़ा सा करते हैं। हाँ ठीक है, 9 ईएमए आपका ऐसे जा रहा है और 10 ईएमए आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, 9 ईएमए आपका ऐसे जा रहा है, 10 ईएमए ऐसे जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 9 ईएमए ये आपका 9 है और ये आपका मान के चलिए ये आपका है 21। तो अगर जो छोटा वाला जो 9 है
अगर वो नीचे की तरफ क्रॉस करता है और ये ऊपर नीचे की तरफ क्रॉस करता है और ये ऊपर वाला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये हो जाता है आपका सेलिंग कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ होता है। दूसरा कंडीशन ये था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपका 9 में कुछ ऐसा है, हाँ मान चलिए तो थोड़ा ज़्यादा सीधा हो गया, और आपका 20 में जो है वो ऐसा है। तो 9 में अगर नीचे की तरफ से ऊपर, 9 में जो है अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है 20, ये 9 है आपका, ये 21 है, तो ये आपका बुलिश कंडीशन हो जाता है। ये आपका बुलिश कंडीशन हो जाता है और ये आपका बीरिश कंडीशन हो जाता है, बीरिश कंडीशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपका ये ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि हमें कैलकुलेट करना होगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब इसका 9 EMA का ये वैल्यू, ठीक है, क्रॉस ओवर होने से पहले का वैल्यू, मतलब एक एक कैंडल का हम लोग देखेंगे कैसे क्रॉस कर्व करेगा। इस प्राइस का वैल्यू 9 EMA का और इसका इस प्राइस का वैल्यू, मतलब आप बोल सकते हो कि एक कैंडल पीछे का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो मान चलो प्रीवियस ऑफ 9, ठीक है, इज ग्रेटर देन प्रीवियस ऑफ 21। ये एक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रीवियस ऑफ 9 इज लेस देन प्रीवियस ऑफ 21। मतलब यहाँ पर प्रीवियस ऑफ, यहाँ पर बोल सकते हो, नहीं नेक्स्ट नहीं, यहाँ पर प्रीवियस नहीं है, यहाँ पर ये नेक्स्ट पार्ट हो गया ना, आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट ऑफ 9 इज ग्रेटर देन ये वाला जो है नेक्स्ट ऑफ 21। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ 21 जो हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन हो रही है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका बीरिश कंडीशन हो गया, इन्हें नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर होप क्लियर हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ पर ये कंडीशन, तो यहाँ पर देखिएगा प्रीवियस ऑफ 9 इज लेस देन आपका हो जाएगा प्रीवियस ऑफ 21, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ 9 इज ग्रेटर देन नेक्स्ट ऑफ 21। अगर ये हो जाता है तो आपका बुलिश कंडीशन हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपका बुलिश कंडीशन हो जाता है। तो हम लोग को जैसे जैसे ऐसे में कैलकुलेट करते जाएंगे और पीछे वाला का बस चेक करते रहना है। ठीक है, जो पीछे वाला है, जो प्रीवियस में जो था उसको चेक करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर चेक करते रहना है कि पहले तो ये मतलब दोनों का क्रॉस ओवर होगा तो मतलब क्या होगा कि सेम पॉइंट पे दोनों का SMA 9 का और 21 का सेम वैल्यू आएगा। जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तो सेम वैल्यू आएगा ना। अब बुलिश है कि बीरिश है ये उसका नेक्स्ट बताएगा कि अच्छा ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, किधर जाना है। मैच तो कर गया, यहाँ भी मैच किया है यहाँ पॉइंट पे, लेकिन बीरिश है कि बुलिश है वो कैसे पता चलेगा? तो वो हमें ऐसे पता चलेगा इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, देन हमें क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक और लगा रहा हूँ कि भाई ठीक है ये क्रॉस कर गया बुलिश है, लेकिन मैं एक कैंडल, अभी जो कैंडल है उसका नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करूँगा कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ ही क्लोज हो रहा है, हो गया पता चला कि नीचे जा रहा है। ठीक है, वो नहीं, एक कैंडल का मैं कन्फर्मेशन लूँगा तब मैं ऊपर की तरफ बुलिश हूँ। लेकिन अभी भी मैं फिर RSI चेक करूँगा कि भाई RSI जो है वो मतलब रेंज में है कि नहीं, 30 to 70 के बीच में है कि नहीं। अगर मान के चलिए 80 हो गया मेरा RSI तो लेने का कोई मतलब नहीं है बुलिश साइड में, क्योंकि वहाँ से लगभग चांस है कि नीचे ही गिरेगा। हमें 50 मतलब 60-70% ही हमारा ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल है तो ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 100% कोई भी ट्रेड सक्सेस नहीं हो देता है। ठीक है, तो हमें RSI का भी फिर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर फिर RSI चेक करेंगे। अच्छा भाई इसके अंदर में है, ठीक है, तो ठीक है, मान चलो RSI इसके अंदर में नहीं है तो फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग।
जैसे बुलिस में ही है, बी रिस्क में हम लेने वाले, लेकिन RSI ऑलरेडी 20 पे जा चुका है, तो इसका मतलब है यहाँ से वो रिवर्सल लेगा, तो फिर उसमें भी ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। तो RSI अगर रेंज में है, जैसे बी रिस्क में लेने वाले हैं, RSI मान चलिए 40 है, 50 है या 60 है, तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे बुलिस पे लेने वाले हैं, आइरिस 50 है, 60 है, 70 तक, 70 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 से 75 के बीच में ऐसा कुछ रहा तो हम लोग ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोड पर आएंगे। सो थैंक यू।